किरचॉफ के नियम तथा इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। सेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नापने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभवमापी को वरीयता क्यों दी जाती है, मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस विभवमापी को क्यों दिया जाता है। तो इसके दो मुख्य कारण हैं। फर्स्ट है इसमें, जब सेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विभवमापी से नापते हैं तो नल पॉइंट की स्थिति में सेल के परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, नल पॉइंट की स्थिति में, अर्थात सेल खुले परिपथ पर कार्य करता है। इस स्थिति में सेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का वास्तविक मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार विभवमापी अनंत प्रतिरोध आदर्श वोल्टमीटर के समतुल्य होता है। ठीक है, ये वास्तविक परिपथ की तरह कार्य करता है इस टाइम। इसका सेकंड पॉइंट यह है, वोल्टमीटर द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नापने के लिए वोल्टमीटर में विक्षेप पढ़ना पड़ता है। विक्षेप को पढ़ने में कुछ एरर हो सकती है, कोई विक्षेप है उसको पढ़ने में थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, जबकि विभवमापी द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नल पॉइंट विधि से नापा जाता है। ठीक है, जब नल पॉइंट पे होगा तो बिल्कुल एग्जैक्टली होगा, जिसमें त्रुटि की संभावना बहुत कम रहती है। अब इसमें न्यूमेरिकल देखिए आप। सेल की प्लेटों के बीच जो विभवांतर है 1.5 वोल्ट है। इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, पहले इतना था, अब प्रतिरोध क्या है, 10 ओम के प्रतिरोध को जोड़ दिया तो ये 1.2 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जो हमें दिया है, पहले हमने वो लिख लिया है। ई दिया है हमें 1.5 वोल्ट और वी दिया है, बाद में कितना हो गया 1.2 वोल्ट। आर जो है हमें दिया है 10। ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध हमसे पूछा गया। आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू ई माइनस वी और आउटसाइड आर अपॉन बी। सबकी वैल्यू हमारे पास है, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी और कैलकुलेशन किया, हमारा आंसर आ गया आर इज इक्वल टू 2.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट है तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल हमें निकालना है, स्मॉल आर, और हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ई निकालना है। ठीक है, और पहले एम्पियर पहले कितना दिया था, ये I1 इतना है और ये B1 है, ये I2 दिया है, ये बाद में फिर इतना हो गया है B2। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए बैटरी के टर्मिनलों के बीच उपलब्ध विभवांतर, इसके लिए फॉर्मूला हमारा B इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। ठीक, तो सबसे पहले हमारा I इज इक्वल टू था 0.5 और तब B कितना था 1.8 वोल्ट। ये दोनों वैल्यू पुट करके हम यहाँ से E की वैल्यू निकाल लेंगे। जब ये दोनों वैल्यूज़ हैं तब E की वैल्यू हमारी आई है, ये E इज इक्वल टू 1.8 प्लस 0.5 इंटू आर, यहाँ से E निकाला है, E इज इक्वल टू आर, स्मॉल आर ऐसे ही रहेगा, स्मॉल आर। अब क्या हो गया, E की वैल्यू 1 एम्पियर हो गई और E की वैल्यू 6 वोल्ट। अब यही दोनों इसी इक्वेशन में यहाँ पर ये वैल्यू दोनों पुट कर दी हैं, तब E इज इक्वल टू आ गया 1.6 इंटू नहीं है, यहाँ पर होगा प्लस, ये प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस 1.1 ओम और टू आएगा हमारा 2 वोल्ट में दिख रहा है। ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ 45 ओम हमारा प्रतिरोध है। ठीक है, तो चित्र में दिखाया जा रहा है विभवमापी तार AB का प्रतिरोध 5 ओम है। ठीक है, AB तार है ये, इसका प्रतिरोध हमें दिया है 5 ओम तथा लंबाई इसकी दी है 10 सेंटीमीटर। AB की विभव प्रवणता हमें ज्ञात करनी है। देखिए की वैल्यू दी है हमें 5 ओम। ठीक है, उसने कहा है ना कि तार का प्रतिरोध जो है 5 ओम है, जो इंटरनली है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध है, और ये कैपिटल आर जो हमें प्रतिरोध दिया है 45 ओम और ई हमें दिया है 5 वोल्ट।
की बैटरी है, ये विद्युतवाहक बल है। तो V इक्वल टू हम जानते हैं E-IR फार्मूला होता है और I इक्वल टू होता है V/R। तो यही हमने क्या है यहाँ पर इस जगह हमने पुट कर दिया। ठीक, जब यहाँ पर हमने ये पुट कर दिया, अब देखिए पुट करने के बाद हमारा फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, इसको जब सॉल्व करके सही से लिखेंगे तो E इक्वल टू अगर लिखेंगे तो E को यहाँ रहने दो, ये पूरा इधर प्लस में पहुँच जाएगा। यही हुआ है, यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली। यहाँ से B इक्वल टू हम अगर निकालें तो कितना आएगा, ये V है, यहाँ से R इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और पूरी टर्म नीचे पहुँच जाएगी। तो हमारे पास सभी चीज़ों की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। तो V इक्वल टू E की वैल्यू हमें 5 दी है और स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास ये भी 5 दी है और इस अपॉन में है स्मॉल r और कैपिटल R। ये 45 है, ये 5 है, तो ये कितना हो गया 50 हो गया। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 वोल्ट। हमसे पूछा गया है विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता का हमारा फॉर्मूला होता है B/L। ठीक, तो हमने V निकाल लिया है कितना 0.5 और L तार की लंबाई हमें दी गई है 10। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 0.05 वोल्ट पर मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। इस प्रतिरोध में और इस प्रतिरोध में जो धारा बह रही है उसकी गणना हमें करनी है। प्रतिरोध के लिए हमें वोल्टेज भी चाहिए होगा, पहले हम यहाँ पर वोल्टेज निकाल लेंगे कितना है और यहाँ पर कितना है। ठीक है, तो I इक्वल टू हो जाएगा V/R। ठीक, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस फिगर में देखिए ये थोड़ा सा इस टाइप से, ये देखिए यहाँ पर ये है हमारा, इस पॉइंट को ये A है पॉइंट, ये B है और ये C है। ठीक, और ये है, इसको मान लेते हैं हम F एंड G। ठीक, तो इसमें आप देखिए जब हम यहाँ पर इसकी वोल्टता निकालें तो यहाँ पर देखिए नहीं, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर A B C D एंड E। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं और इस बीच वाले को मान लेते हैं F एंड G। तो हमें यहाँ पर निकालना है वोल्टेज, तो यहाँ के लिए हम निकालेंगे BFG। ठीक है, BFG निकालेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू इसे निकालने के लिए ये किसके बराबर होगा हमारा, ये FG यहाँ पर जितना वोल्टेज है उसी के बराबर होगा। तो ये कितना है, ये AB के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इधर की साइड करंट फ्लो हो रही है, तो ये हो जाएगा BA माइनस BB। ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये होगा -10 वोल्ट, इसलिए माइनस का साइन आया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखें, ये लिखें अगर B माइनस BA, तो ये हमारा हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना फ्लो, कितने वोल्टेज है, 10 वोल्ट है यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम धारा निकालना चाहें I1, तो धारा इक्वल टू हमारा हो जाएगा BFG, ये और ये इसके बीच ही निकाल रहे हैं VFG/R1। ये हमने अभी निकाला है 10 वोल्ट, ये देखो यहाँ पर, तो ये हो गया 10/R1 कितना है, ये भी 10 है। तो यहाँ से हमारा I1 निकल के आ जाएगा कितना, I1 इक्वल टू आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमें क्या यहाँ पर भी निकालना है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, पहले यहाँ पर हमें वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, वोल्टेज निकालना पड़ेगा, उसी से हमारी करंट निकलेगी। तो इसके लिए देखिए फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं। इसके लिए देखिए हमें क्या चाहिए, BED चाहिए हमें। ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, अभी हमने लिखे थे पॉइंट, ये हैं। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा B किसके बराबर हो जाएगा, ये BAC के बराबर। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जितना वोल्टेज है उतना यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इसके लिए देखिए हम लिखेंगे BAB और प्लस कितना, प्लस आ जाएगा B, वो कैपिटल ये वाला B वोल्टेज कर रहे हैं ना, एंड BC। ठीक, तो ये कितना है हमारा BAB, ये हमारा -10 है, ये भी हमने देखा था -10। और यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये हमारा +10 है। तो यहाँ से हमारे पास वोल्टेज कितना आ गया, वोल्टेज आ गया 0, ये प्लस माइनस में आया, ये कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया। तो यहाँ से जब B की वैल्यू 0 है तो I इक्वल टू होता है V/R। तो B की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 हो गई, अपॉन में कितना है 10 है, तो ये हमारा यहाँ से धारा कितनी आ गई, यहाँ पर धारा आ गई 0। ठीक है, इसको देखिए, इसको सही से लिखा हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं
और वरना यहाँ से हमने आपको लिख के दिखाया भी है। दिए गए चित्र में बिंदु ए व सी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच हमें विभवांतर निकालना है। ओके, तो इसका देखिए, इसमें देखिए, ये देखिए हमने इसका फिगर बना लिया है इधर साइड में, और करंट किधर की साइड किधर फ्लो हो रही है ये भी हमने इसमें दिखाया है। ठीक है, यहाँ से हमने माना करंट इधर फ्लो हो रही है यहाँ से। ठीक है, आई, तो यहाँ से इधर और इधर करंट डिवाइड होगी इन तीनों में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है I1 करंट हमने मान ली है और इधर हमने मान ली है I2 करंट। ठीक है, अब इधर जो है ये देखिए, ये 60 ओम प्रतिरोध लगा हुआ है, तब इधर हमने करंट मानी है I2, और इधर देखिए ये 40 और ये 20, ये भी 60 हो गया, 60 ओम हो गया। तो इधर भी कितनी करंट होगी, इतनी भी जितनी I2 की होगी उतनी करंट होगी, तो इधर भी हमने इसलिए I2 लिख लिया है। ठीक, तो इसमें देखिए फिगर में एक्स ए सी बी वाई में। ठीक है, ये देखिए एक्स ए बी वाई, ये एक्स फिर से लिखा गया है। ठीक है, इस वाले, हाँ सही लिखा है, इस वाले सर्किट में हम देख रहे हैं वोल्टा के नियम से। देखिए इसमें कितना करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये यहाँ से जा रहा है, हम इस वाले में, ये इसमें इस वाले सर्किट में देख रहे हैं हम। ठीक है, एक्स ए सी बी वाई में। ठीक है, इसमें देख रहे हैं हम, तो ये देखिए 60 I2, ये I2 करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है 60, यहाँ पर रेजिस्टेंस 60 है। ठीक है, फिर ये इधर फ्लो हुई करंट, तो यहाँ पर कितना है 20 ओम लगा हुआ है, और करंट कितनी है 2I2 है, क्योंकि यहाँ से I2 जा रहा था, इधर से भी I2 जा रहा था, फिर ये दोनों यहाँ पर जुड़ के यहाँ पर 2I2 हो गया है, I2 2I2 बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2I2 लिख दिया, और इजिकल टू ई होता है, कितनी बैटरी हमारी यहाँ पर लगी हुई है, वोल्टेज कितना है 110। तो हमने अंदर इसकी कैलकुलेशन कर ली, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से I2 की वैल्यू हो जाएगी 110/100, ये आ जाएगा 1.1 एम्पियर। ये हमारा क्या आ गया, ये धारा का मान आ गया। निकालना में क्या है, वोल्टेज निकालना है ए और सी के बीच, यहाँ से यहाँ तक के बीच। तो हमारा यहाँ पर देखिए IAC इंटू RAC, तो I2 यहाँ पर कितनी करंट है यहाँ पर I2, जिसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है 1.1, और RAC की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर 60 है। दोनों की कैलकुलेशन की, हमारा यहाँ पर आंसर आ गया 66 वोल्ट।